Good morning, children. Online class 5th, subject EVS, lesson 7. The cell basic unit of body, यानी सेल शरीर की मूल इकाई. A cell is a building block of our body and big for a building. तो एक सेल हमारे शरीर का एक भवन के लिए जैसे ईंट के रूप में उसका प्रयोग होता है ईंट का, उसी तरह जो हमारा शरीर है उसके लिए किसका यूज होता है? सेल का. तो हम क्या कहेंगे कि एक सेल हमारे शरीर का एक भवन के लिए जैसे ईंट के रूप में होता है, वैसे ही ये क्या है? हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है. All living creatures both big and small are made up of cell. सभी जीवित प्राणी दोनों बड़े और छोटे कोशिकाओं के बने होते हैं. जितने भी हमारे क्या होते हैं छोटे बड़े प्राणी होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से. ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है. देयर आर मिलियन ऑफ सेल लिविंग आर वर्किंग टुगेदर इन द ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में लाखों कोशिकाएं एक साथ रहती हैं और एक साथ काम करती हैं. सम ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड कंसिस्ट सिंपली ऑफ ए सिंगल सेल. क्या होती हैं? जितनी हमारी सेल होती हैं वो क्या करती हैं? एक साथ काम करती हैं और तालाबों में पाए जाने वाले कुछ जीवों में केवल एक कोशिका होती है. सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाई नग्ड आइज. कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है. सेल कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप. इनको हम किसके द्वारा देखते हैं? कोशिका को केवल एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है. शेप्स ऑफ सेल वेरी सम लुक लाइक कर्व्स एंड अदर लुक्स लाइक कॉलम. कोशिकाओं को केवल किसके द्वारा हम लोग देखते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है. और अगर हम खुले आँख से देखते हैं तो क्या होता है? अपने आँखों से देखते हैं तो नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का. और कोशिकाओं के आकार भिन्न होते हैं. कुछ क्यूब्स की तरह दिखते हैं और कुछ अन्य कॉलम की तरह दिखते हैं. देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इच सेल हैज बाउंड्री अराउंड इट दैट एक्ट्स लाइक प्रोटेक्टिव वॉल टू इट. प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक सीमा होती है जो सुरक्षात्मक दीवार की तरह क्या करती है? कार्य करती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी. द सेल ऑफ आवर स्किन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ब्लड. हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और हमारी त्वचा की कोशिकाएं रक्त से भिन्न होती हैं. सेल आर एनर्जी रिलीजिंग सेंटर. सेल यानी जो कोशिका होती है वो ऊर्जा जारी करने वाले क्या होते हैं? केंद्र होते हैं, यानी उसका सेंटर होता है. एनर्जी एंड हीट आर रिलीज्ड इनसाइड द सेल. ऊर्जा और गर्मी को कोशिका के अंदर छोड़ा जाता है, यानी रिलीज किया जाता है. The heat from the cell keeps a steady body temperature. कोशिकाओं से निकलने वाली गर्मी से शरीर का तापमान स्थिर रहता है. द न्यूट्रिएंट आर द फ्यूल ऑफ आवर सेल जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, LPG आर द फ्यूल्स फॉर ए व्हीकल्स, यानी इंजन. पोषक तत्व तो हमारी कोशिकाओं के लिए पेट्रोल की तरह काम करते हैं. जैसे देखिए हमारी वाहन के लिए, गाड़ी के लिए क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब किसका काम करते हैं? ईंधन की तरह काम करते हैं. उसी तरह जो पोषक तत्व हैं वो हमारी कोशिका के लिए पेट्रोल, डीजल और LPG के भांति काम करते हैं. अवर ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फॉर्म अवर लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर्म अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट.
हमारा रक्त हमारे पाचन तंत्र से, हमारे फेफड़ों और पोषक तत्वों से ऑक्सीजन उठाता है। द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू अवर बॉडी सेल। रक्त हमारे शरीर की कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। द सेल कॉम्बिन देम टू मेक ए केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। कोशिकाएं उन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया करने के लिए जोड़ती हैं। इस प्रतिक्रिया के दौरान गर्मी और ऊर्जा उत्पादित किए जाते हैं। सेल स्प्लिट मीन्स क्या होता है? विभाजित करना। सेल्स स्प्लिट ऑल द टाइम, यानी सेल हर समय विभाजित होता है। देखिए सेल किस तरह विभाजित होता है, इसमें बताया गया है। सेल कीप ऑन स्प्लिटिंग इन अवर बॉडी। कोशिकाएं हमारे शरीर में विभाजित होती रहती हैं। एज सम सेल डाई अदर डिवाइड टू मेक न्यू वंस टू रिप्लेस द डेड सेल। जैसा कि कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। फिर अन्य मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए कुछ बनाने के लिए क्या करते हैं? हम कुछ नए सेल को क्या करते हैं? वहाँ पे रिप्लेस करते हैं। यानी कोशिकाएं हमारे शरीर में विभाजित होती रहती हैं, जैसा कि कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं और अन्य मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए क्या करते हैं? हम नए बनाने के लिए उसे विभाजित होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। Certain cell in our body is our skin cells last only about 30 hours। हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं फूट रही हैं। हमारी त्वचा की कोशिकाएं लगभग 30 घंटे तक चलती हैं। They are constantly dividing to replace the dead cell। वे मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए लगातार विभाजित कर रहे हैं। अवर मसल सेल लिव लॉन्गर, दे डिवाइडेड एवरी फ्यू ईयर। हमारे मांसपेशियों की कोशिकाएं अधिक समय तक जीवित रहती हैं। हेयर एंड नेल्स आर मेड ऑफ डेड सेल। जो हमारे क्या होते हैं? हेयर यानी हमारे बाल और जो मृत नाखून होते हैं, ये किससे बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी मांसपेशियां की कोशिकाएं होती हैं वो अधिक समय तक जीवित रहती हैं और वे हर कुछ वर्षों में विभाजित होती हैं। बाल और नाखून क्या होती हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। सो दे डज नॉट हर्ट when they are cut। इसीलिए उन्हें काटे जाने पर चोट नहीं लगती। आप लोग देखते हो कि जब आप हेयर कटवाते हैं या अपने नेल्स काटते हैं तो उनको काटने से क्या होता है? आप लोगों को चोट नहीं लगती है। अब देखिए ये क्या है? कोशिकाओं का विभाजन है। स्प्लिटिंग ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का विभाजन। देखिए कैसे सेल्स रहती हैं, फिर ये लास्ट में जाके 2 सेल्स में क्या हो जाती हैं? विभक्त हो जाती हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और इसे आपको अपनी कॉपी में बनाकर हमें दिखाना भी है। एक ग्रुप ऑफ सेल मेक्स ए टिश्यू। सेल टिश्यू मीन्स क्या होता है? ऊतक होता है। तो सेल का एक समूह एक ऊतक बनाता है। नॉट ऑल सेल डू द सेम टाइम ऑफ वर्क फॉर आवर बॉडी। सभी कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए एक ही प्रकार का काम नहीं करती हैं। सेल दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक ऊतक बनाती हैं। ए ग्रुप ऑफ मसल्स सेल मेक ए मसल्स टिश्यू। मांसपेशियों की कोशिकाओं का एक समूह एक मांसपेशी ऊतक बनाता है। द मसल्स टिश्यू मेक अप अवर मसल्स एंड होल्ड्स देम टुगेदर विथ द बोन्स। मांसपेशियों के ऊतक हमारे जो ये होते हैं ऊतक होते हैं, तो मांसपेशियों के ऊतक हमारे मांसपेशियों को क्या करते हैं? बनाते हैं और उन्हें हड्डियों के साथ क्या करते हैं? बोन के साथ उसे जोड़ते हैं। 2 or more different tissue that work together to do a common task make an organ।
दो या दो से अधिक विभिन्न ऊतक जो एक आम कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं, एक क्या कहलाते हैं वो? ऑर्गन यानी अंग कहलाते हैं। एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट डू ए सर्टेन जॉब फॉर आवर बॉडी। जो क्या होता है आपके ये ऑर्गन होते हैं, जो ये अंग होते हैं, तो ये क्या करते हैं? आपके ऊतकों का ऐसा समूह है जो आपके शरीर के लिए एक निश्चित कार्य करते हैं। Our legs and organ that help us to walk। पैर जो होते हैं, हमारे जो पैर हैं, ये ऐसे अंग है जो हमें चलने में मदद करते हैं। Our eyes are organ that help us to see। जो हमारी आँखें होती हैं वो ऐसे अंग होते हैं जो देखने में मदद करती हैं। Our skin in an organ that protect us। जो हमारी त्वचा होती है, एक वो जो हमारी त्वचा एक ऐसा अंग है जो हमारी रक्षा करती है। आवर लंग्स आर ऑर्गन दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। और हमारे फेफड़े ऐसे अंग हैं जो हमारी सांस लेने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं यानी मदद करते हैं। Two or more organ that are doing a part of the same task form a system। दो या अधिक अंग जो एक ही कार्य का एक हिस्सा कर रहे हैं, एक प्रणाली बनाते हैं। यानी सिस्टम मीन्स क्या होता है? प्रणाली। मेनी सिस्टम वर्किंग टुगेदर हेल्प ए ह्यूमन बींग्स टू लिव। एक साथ काम करने वाले कई सिस्टम इंसान को क्या होते हैं? जीने में मदद करते हैं। सेल्स देखिए कैसे सेल्स का हमारे वो होता है। देखिए पहले क्या बनता है? सेल्स बनता है यानी कोशिकाएं। उसके बाद टिश्यू यानी टिश्यूज को क्या कहते हैं? ऊतकों। फिर ऑर्गन यानी अंग। फिर इसके बाद एक सिस्टम यानी प्रणाली बनता है। तो इसके बाद फिर ह्यूमन्स बीइंग यानी मनुष्य। ये लेसन आपका यहीं पे होता है। देखिए आगे हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका आंसर क्या होगा? सेल होगा आपका। सेल्स कैन बी सी, तो इसका आंसर क्या होगा? थ्रू ए माइक्रोस्कोप। हेयर एंड नेल्स आर मेड अप डेड सेल। हेयर और हमारे जो नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डेड सेल होते हैं। एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज। सेल ऑफ मसल्स लाइफ फॉर ए क्या हो जाएगा इसमें? लॉन्ग टाइम। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स देखिए, इसमें हमें बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। ऑल से लुक द सेम, फॉल्स है, क्योंकि जितनी भी सेल होती है वो सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सेल हैव नो बाउंड्री अराउंड देम, ये आपका ट्रू हो गया। द सेल ऑफ आवर स्किन आर नॉट द सेम एज द सेल ऑफ आवर बॉडी, ये आपका ट्रू हो गया। द सेल्स इन आवर हेयर एंड नेल्स आर अलाइव, ये आपका फॉल्स हो गया। सेल्स कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली, ये आपका ट्रू हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर मेड अप ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स। सेकंड का देखिए आवर स्किन सेल्स सो ओनली अबाउट 30 आवर्स, इसका आंसर 30 हो जाएगा। अबाउट 220 टाइप्स ऑफ सेल आर इन ए ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 220। हेयर एंड नेल्स आर मेड ऑफ डेड सेल, इसका आंसर डेड हो जाएगा। द न्यूट्रिएंट आर द फ्यूल्स फॉर आवर सेल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का न्यूट्रिएंट हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज ए सेल, हमें बताना है कि सेल क्या है। इसके लिए देखिए आप लोग पेज नंबर 47। तो ए सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी एज बिग फॉर ए बिल्डिंग। आज सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। व्हाट डज सेल रिलीज, इसका आंसर देखिए पेज नंबर 47 में देखिए। एनर्जी एंड हीट आर रिलीज्ड इनसाइड द सेल, द हीट फ्रॉम द सेल कीप ए
स्टडी बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ आईज, आई का क्या यूज है ये आपको बताना। तो आई आर यूज टू सी ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने आई का करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लंग्स, तो अवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। हाउ लॉन्ग और मसल सेल्स लाइफ, तो अवर मसल सेल्स लॉन्गर फॉर फ्यू ईयर। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, वाई डू सेल स्प्लिट ऑन कंटिन्यूसली, तो इसका आंसर आपका कहाँ से हो जाए, ये देखिए पेज नंबर 47 में देखिए, सेल्स कीप ऑन splitting in our body as some cell die, others divide to make new one to replace the dead cell। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए टिश्यू, यानी ऊतक क्या है। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 48 में देखिए, cells that perform the same function form a tissue, a group of muscle cells make a muscles tissue। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज एन ऑर्गन, ऑर्गन क्या है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग यहाँ से करिएगा कि एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट डू ए सर्टेन जॉब फॉर आवर बॉडी। तो ये आपका लास्ट आंसर हो गया। इस तरह आपकी यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।